क्या आचार्य प्रशांत ने आज तक किसी व्यवस्था का, कोरोना की साजिश या और भी ऐसी कोई चीज़, क्या उन्होंने ऐसी किसी बात का कभी विरोध किया है? क्या आचार्य प्रशांत ने अपने जीवन को, अपने प्रेम संबंध को, अपने सेक्स लाइफ को, अपने दोस्त यारों के बारे में कभी वर्णन किया है? क्या आचार्य प्रशांत ने जगत को दान करने के लिए धर्म की राह पे कोई ध्यान विधि, कोई और इस तरीके की चीज़ जो कि उन्होंने खुद खोजी हो, जो उससे पहले ना हो, क्या ऐसा कुछ दिया है? ज्ञान मतलब क्या ज्ञान? ज्ञान मतलब किताबी जानकारी को वो ज्ञान कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आचार्य प्रशांत सत्य की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आचार्य प्रशांत एक मोटिवेटर का काम कर रहे होंगे, जैसे कि मोटिवेटर्स करते हैं। सत्य का लेना देना साहस से, ज्ञान का लेना देना एक्शन से, और एक्शन का लेना देना है साहस से। लेकिन एक्शन अगर समझदारी से हो तो क्या वो सत्य वाला एक्शन होगा? कि 7 साल की उम्र में सेक्स, 17 साल की उम्र में प्रेम विवाह, 27 साल में संन्यास, ये मेरी जिंदगी का रहा तरीका। आप 17 साल में सेक्स सोचना शुरू करते हैं, 27-28 साल में कहीं मिल पाता है, और फिर कभी विवाह हो पाए ना हो पाए, संन्यास तो फिर पता नहीं गुजर जाता। मैं नवीन से राजी हूँ, पुराने से बिल्कुल राजी नहीं। ना मैं धार्मिक हूँ, ना मैं अधार्मिक हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस हूँ। ना मैं शाकाहारी हूँ, ना मैं मांसाहारी हूँ, मैं मौकाटेरियन। किताबें पढ़ने से की गई शोध करने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि या एक व्यवस्था का आगे का हिस्सा मात्र होगा, उसे मैं सामाजिक कह सकता हूं, धार्मिक नहीं। तो यदि किसी का किताबों को पढ़ते पढ़ते अहंकार निर्मित हुआ हो तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका पोषित होगा कि जब वो किताबें लिखने लग जाए। मुझे नहीं पता आचार्य प्रशांत किताबें लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं, वाह क्या बात है, देखो पकड़े गए। और अगर आज के युग में कोई ऋषि हो और वो किताब लिख रहा हो, वो ऐसा ही है कि जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध है लेकिन बैलगाड़ी का सहारा ले रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि बड़ा महान है, हम आदि आदि चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इस मामले में ओशो की बात थोड़ी बेहतर मानता हूं। आप कहते हैं कि पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, तो फिर आप इतनी जानकारी कहाँ से लाते हैं? और मुझे किसी ने आचार्य प्रशांत का जिक्र करते हुए कहा है कि आचार्य प्रशांत पुस्तकें पढ़ने पर बहुत जोर देते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? और आज हम चाहते हैं आप इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालें कि किताबों में सत्य क्यों नहीं पाया जा सकता। ये जो प्रश्न है, इसमें शुरुआत तो ये की गई है कि मैं जानकारियां कहाँ से लाता हूँ, तो इसका पूरा जवाब तब मिलेगा जब तुम ये पूरा प्रश्न सुनोगे। लेकिन शुरुआत में दूसरे नंबर पे करता हूँ। आचार्य प्रशांत ने जो बात उठाई है कि तुमने की, आचार्य प्रशांत कहते हैं कि किताबें पढ़ो, उनका किताबें पढ़ने पे बहुत जोर है। और देखो, किताबें पढ़ने पे जो जोर है किसी का भी, और मेरा ये कहना कि किताबें पढ़ने से सत्य नहीं पाया जा सकता, इसके बीच की बातों को समझना बहुत जरूरी है। मैं सत्य की बात कर रहा हूं। यूं कि आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं मुझे ज्यादा पता नहीं, क्योंकि एक आध बार, बहुत एक आध मिनट के लिए किसी ने बहुत भेजा रिक्वेस्ट ही देखो, तो मैंने एक आध मिनट के लिए उनके वीडियो कभी देखे, बाकी पूरा मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर 2-3 चीजें पता लग जाएं तो आचार्य प्रशांत के व्यक्तित्व को मैं सत्य से मैच कर सकता हूं। जैसे कहते हैं कि बहू देखने जाते हैं तो कोई लक्षण देखे ना देखे, एक लक्षण तो देखता है, क्या बहू घर के संभाल लेगी, घर को काम कर लेगी। अगर घर के वो काम कर लेती है तो चलो फिर आगे स्टेप पे बात हो सकती है। अब इसका नहीं है कि बहू का पूरा विज्ञान जानना जरूरी है, वरना लोग कहेंगे आपने आचार्य प्रशांत को पढ़ा ही नहीं, तो फिर आप आचार्य प्रशांत को जानोगे कैसे। लेकिन मैं 2-3 बातें पूछता हूं जो सत्य से रिलेटेड हैं और वो सर्वभौमी हैं। पहला प्रश्न, अगर आप में से किसी को पता हो, क्या आचार्य प्रशांत ने आज तक किसी व्यवस्था का, प्रशासनिक किसी काम का, मान लो जो कोरोना की साजिश या थी या नहीं थी, या और भी ऐसी कोई चीज, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस व्यवस्था में रहते हैं उसमें बहुत तरीके के हम पे शोषण होते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आचार्य प्रशांत के ऊपर यह है
क्या उन्होंने ऐसी किसी बात का कभी विरोध किया है? वीडियोस देखे नहीं है, ऐसा विरोध नहीं है। इतना घोर चलो, नहीं, कुछ नहीं। दूसरी चीज, क्या आचार्य प्रशांत ने अपने जीवन को, अपने प्रेम संबंध को, अपने सेक्स लाइफ को, अपने और बच्चों के बारे में, या बच्चे नहीं हैं मुझे पता नहीं, बच्चे हैं नहीं हैं, उनके बारे में, माता पिता के बारे में, अपने दोस्त यारों के बारे में कभी वर्णन किया है? नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें खोल के रखी हैं? कहीं कोई ऐसा वीडियो एक मतलब उनकी मैंने देखा था स्वामी, उनकी बेटी के बारे में है, पर ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं, डिटेल सिर्फ में अपने नाम बारे में और कुछ डिटेल में नहीं है। चलो सिंपली, तो ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज, क्या आचार्य प्रशांत ने जगत को दान करने के लिए धर्म की राह पे कोई ध्यान विधि, कोई और इस तरीके की चीज जो कि उन्होंने खुद खोजी हो, जो उससे पहले ना हो, क्या ऐसा कुछ दिया है? विधि तो कोई नहीं। तो या सिर्फ बातें बातें कर रहे हैं? ज्ञान पे जो है, ज्ञान पे जोर है। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान, ज्ञान मतलब किताबी जानकारी को वो ज्ञान कहते हैं? क्योंकि ज्ञान का जो असली अर्थ है वो तो दर्शन है। दर्शन का मतलब जैसा मैंने देखा, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा अगर है तो फिर तो बात गड़बड़ हो गई। तो अगर ये तीन लक्षणों में से एक भी नहीं मिलता है तो मैं फिर कैसे कहूं कि आचार्य प्रशांत सत्य की राह की या धर्म की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आचार्य प्रशांत सत्य की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है आचार्य प्रशांत एक मोटिवेटर का काम कर रहे होंगे, जैसे कि मोटिवेटर्स करते हैं। मोटिवेटर्स के लक्ष्य क्या होते हैं उसे भी जान लेना जरूरी है। मोटिवेटर के लक्ष्य होते हैं तुम अपने जीवन को बेहतर बनाओ, कैसे तुम अपने व्यवहार से अपना कार्य व्यवसाय बढ़ाओ। मोटिवेटर के लक्ष्य होते हैं कि आपके घरों में जो संबंध हैं उन्हें कैसे मैनिपुलेट करके एक अच्छे से डील किया जा सकता है। मैनिपुलेटेड करने का ढंग मोटिवेटर सिखाते हैं, वो चाहे व्यवसाय का हो, झूठे नकाब डालना, बन के जाइए, ऐसे शेकेंड करिए। तो मोटिवेटर्स हमेशा जो हैं वो आपको इस तरीके की चीज सिखाते हैं। लेकिन क्या कबीर तुमको सिखाएंगे कि अपने चेहरे पे नकाब डाल के जाइए और अपने बिजनेस को अच्छा कर लीजिए, या इस तरीके से अपने जीवन को सुधार लीजिए, या अच्छा ग्रस्त जीवन जिए? ऐसा कभी कोई कबीर ने, कभी बुद्ध ने ऐसा कहा? मैं बस यही बातें करना चाहता हूं। तो बात ऐसी है कि आचार्य प्रशांत को हम जब प्रश्न कर रहे हैं, जब मैं कहता हूं कि सत्य का लेना देना नहीं है धर्म उससे, पुस्तकों से, तो मेरे कहने के रीजन सत्य से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि पुस्तकें बेकार होती। पुस्तकों में बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। पुस्तकों में जानकारियां मिलती हैं कि फैशन का कौन सा युग चल रहा है। पुस्तकों में जानकारियां मिलती हैं कि गांधी ने क्या किया था, लेकिन पुस्तकों में गांधी नहीं मिलते। पुस्तकों में जानकारी मिल सकती है कि बुद्ध कैसे चलते थे, लेकिन पुस्तकों में बुद्ध नहीं मिल सकते, क्योंकि पुस्तकों में जो वर्णन होगा वो बहुत छोटा होगा, वो बहुत सीमित होगा। पूरे पुस्तक तो एक दिन का भी अगर आप पूरा वर्णन कर लें अपने जीवन का, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, तो क्या उसकी पुस्तक लिखी जा सकती? एक दिन की अगर एक एक क्षण का आपका मनोविज्ञान, आपके कर्म, आपकी सारी बातें, आपकी भाव दशाएं, अगर सबका वर्णन किया जाए तो 24 घंटे की पुस्तक लिखने में और पढ़ने में वो पुस्तक कम से कम 72 और पता नहीं कितने घंटे, 100 घंटों से ऊपर की हो जाएगी, है ना? और किसी पुस्तक में, एक छोटी सी पुस्तक में किसी ऋषि के पूरे जीवन का उल्लेख हो सकता है। तो कैसे समझोगे? उसे सत्य का क्या लेना देना है? पहली बात तो सत्य का जो लेना देना है वो लेना देना है साहस से। ज्ञान का लेना देना है एक्शन से, और एक्शन का लेना देना है साहस से। सत्य का लेना देना साहस से, ज्ञान का लेना देना एक्शन से, और एक्शन का लेना देना है साहस से। लेकिन एक्शन अगर समझदारी से हो,
तो क्या वो सत्य वाला एक्शन होगा? अगर जोड़ घटाना करके कृष्ण युद्ध करने जा रहे हैं, कृष्ण जोड़ घटाना करें, युद्ध से क्या परिणाम होंगे? अच्छा, वो कर्ण भारी पड़ेगा इन पे, मैं इनके कुंडल मांग लूंगा। ओके, अब ऐसा करके मैं उनको मरवाने के लिए शिखंडी को आगे खड़ा कर दूंगा। क्या इतने इतने सब चिंतन क्या कृष्ण कर नहीं सकते थे? क्या कृष्ण इतने चिंतन कर नहीं सकते थे? तो अगर कृष्ण इतने चिंतन नहीं कर सकते थे तो वो ज्ञानी नहीं। और अगर कृष्ण इतने चिंतन करने के बाद युद्ध को उतर रहे हैं, युद्ध में उतर रहे हैं, तो कृष्ण धार्मिक नहीं। फिर समझो, कृष्ण इतने चिंतन कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने इतने चिंतन किए नहीं, वो युद्ध में उतर गए और स्पॉन्टेनियसली जो जो चीजें सही लगी उसको करते गए। अब पुस्तक पढ़ने से होता क्या है? सबसे बड़ी बात, मैं पुस्तकों का विरोधी क्यों हूं? पुस्तकों का मैं इसलिए विरोधी हूं कि अगर मैं अपनी कोई बात पुस्तक में लिखूं और बोलूं, दो बातें। हमारे शरीर का जो विज्ञान है, वो शरीर की जो बनावट है, परमात्मा ने जिस तरीके से इसको निर्माण किया है, आप अभी चलचित्र देखो और जो चलचित्र में दिखाई देता है, जो बोला जा रहा होता है, अभी मेरे वीडियो आप देख रहे हैं, मेरा चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है तुरंत माइंड कैच कर रहा है, मेरी आवाज को तुरंत कान सुन रहे हैं और तुरंत दिमाग इसको कैलकुलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी कि फास्ट थिंकिंग, फास्ट लिसनिंग और फास्ट जो है वो उसकी समझ, उसी एक ही वक्त में, ठीक है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने की और हमारे समझने की स्पीड में अंतर हो जाता है। जब हम किताबों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत ऐसे धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो पढ़ने में, क्योंकि हम तेज पढ़ नहीं सकते, जितनी तेजी से बोला जा सकता है उतनी तेजी से पढ़ा नहीं जा सकता, तो उससे जो है हमारे दिमाग में एक थोड़ी सी ऐसा कहते हैं मंद बुद्धिता आ जाती, थोड़ी सी दिमाग अपनी क्षमता से नीचे उतर के काम करता है। और जब वो नीचे उतर के काम करता है तो उसमें जो है एक ठहराव आने लगता है। वो ठहराव सामाजिक रूप से बहुत बढ़िया है। जैसे कि जॉर्ज गुरजिएफ कहता है कि तुम्हें क्रोध आए, तुम 5 मिनट तक सोचो या 5 बार ऐसे करो, 1 2 3 4 5, तुम 5 बार ऐसे करो, तुम पाओगे क्रोध तिरोहित हो गया। मतलब गुस्सा करने से पहले, एक्शन लेने से पहले 5 बार ऐसे कर लो। ये बहुत अच्छा सामाजिक बात है, ये बहुत अच्छी सामाजिक बात है। इससे आपके व्यवहार अच्छे रहेंगे, इससे आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा, इससे आपकी घर गृहस्थी अच्छी रहेगी। लेकिन ये 5 बार सोच के जब काम किया जाएगा तो ये धर्म नहीं बचेगा। मैं यहां पे जो बात कह रहा हूं उसको समझना। पूरा दुनिया जितनी ज्यादा पुस्तकें पढ़ती है, आप ऐसे समझ लो, एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी को आप कहो जिसने कोई पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, उसको बोलो ये काम करना है, और ठीक है, अच्छा अभी जाते हैं। आप गांव में किसी लड़के को, बच्चे को बोलो, अनपढ़ आदमी को, उन्हें कहता दद्दा जाओ हल उठाए लाओ, उन्हें ठीक है दद्दा जाए रहे, हम अभी हल उठाए ला। उन्हें क्लर्क को बोलो कि क्लर्क को बोलो हल उठा लाए, क्लर्क कहता है अच्छा क्यों उठा लाए, क्या करोगे? उससे और बड़े ऑफिसर को पूछो, आप डीएम को पूछो, जाओ क्लर्क उठा लो, क्या जरूरत है क्लर्क उठा के लाने की, हल की, आ जाएगा बात। और आप जो है राष्ट्रपति से कहो कि जाओ हल उठा लो, तो राष्ट्रपति कहूं, वो भी सोचेगा, उसके फैसले कल आएंगे। राजनीतिक फैसले और पारिवारिक फैसले बहुत बाद में आते हैं। और यहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही है। द्रौपदी की साड़ी उतरने पे पूरे राज्यसभा में सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, क्या किया जाए, गणना कर रहे हैं, मैं मेरे चित्त के अनुसार मेरा व्यवधान करना ठीक है कि नहीं है।
भीष्म पितामह सोच रहे हैं मैं तो गद्दी से बंधा हुआ हूं। चिंतन, पढ़ा लिखा चिंतन। एक द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है और उनका चिंतन चल रहा है कि मैं गद्दी से बंधा हुआ हूं। कर्ण का चिंतन चल रहा है मैंने तो अपने दोस्त के मेरे ऊपर बड़े एहसान हैं। सबके चिंतन चल रहे हैं, मात्र 2 लोगों के एक्शन दिखाई देते हैं। एक विदुर, ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उसके एक्शन फास्ट हैं, बहुत तेजी से एक्शन लेता है और वो एक्शन उसके तुरंत एकदम देर नहीं करता, उठ जाता, खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा है, बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दूसरा कृष्ण के साड़ी की जरूरत है इस समय, उसे लाज बचानी है, वो अपनी साड़ी देना शुरू कर देते हैं, उसकी लाज को बचाने के लिए अपना जोड़ देते हैं चीर उसमें। 2 ही लोगों ने तो एक्शन लिया और विदुर और कृष्ण के अलावा पूरे महाभारत में कोई धार्मिक नहीं था। विदुर और कृष्ण के अतिरिक्त महाभारत काल में धार्मिक व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, कोई धार्मिक था ही नहीं, सब नैतिक थे और नैतिक चिंतन कर रहे हैं। अगर मैं होता तो उस समय दुर्योधन की गर्दन उतार देता। हां, हो सकता है दुर्योधन मेरी उतार देता उसके बदले, लेकिन ये तो बैठा हुआ मैं देख नहीं सकता, मैं चिंतन नहीं करूंगा। आज की परिस्थितियों में जो चीजें होती मुझे लगता है मैं तुरंत बोलता हूं, मैं एक्शन पे आता हूं। तुम लोग मेरे साथ इतने लोग रहते हो, तुम लोगों ने मुझे देखा नहीं देखा कि अभी बात सुनी समझी, तुरंत एक्शन होगा, आगे जो देखा जाएगा। लेकिन तुरंत एक्शन करने वाला शुरुआत जब करता है, एक बालक जब आरंभिक दौर में उठ के एकदम चलता है और दिए को पकड़ लेता है, गरम जल जाता है, लेकिन पहली बार में उसे समझ आ जाती कि दिया नहीं पकड़ना। वो आगे दिए के साथ उपयोग करता है, पकड़ता वो तब भी है, लेकिन फिर वो ऐसे पकड़ता है कि जले ना। तो पहली ठोकर तो खानी पड़ेगी। और जिन बच्चों के मां बाप ऐसे कहते रहते हैं कि मत छूना मत छूना मत छूना, ज्ञान देते रहते हैं, ऐसे बच्चे भी एक ना एक दिन छुएंगे तो जरूर, लेकिन वो छूने में जो समय निकल जाएगा तो उनको जो नॉलेज होगी अनुभव की वो देर में होगी। अब मैं कई बार अपनी जिंदगी में बोलता हूं, मेरी जिंदगी तो इतनी फास्ट चली शायद इसी वजह से कि मैं तुरंत एक्शन लेता था, कि मैं कई बार बोलता हूं और वो बात आध्यात्मिक लोगों को चुभेगी, इस पे कमेंट्स कर सकते हैं कि 7 साल की उम्र में सेक्स, 17 साल की उम्र में प्रेम विवाह, 27 साल में संन्यास। ये मेरी जिंदगी का रहा तरीका। आप 17 साल में सेक्स सोचना शुरू करते हैं, 27-28 साल में कहीं मिल पाता है और फिर कभी विवाह हो पाए ना हो पाए, संन्यास तो फिर पता नहीं गुजर जाता है। मैं 7, 17 और 27 काम हो गया। जिन चीजों में लोग उलझे हुए हैं उन चीजों को तो मैं जी के आगे आगे और नया नया कुछ करने लगा हूं। और हमेशा नवीनता, नई चीज मेरा करने का ढंग होता है। मैं नवीन से राजी हूं, पुराने से बिल्कुल राजी नहीं हूं। ना मैं धार्मिक हूं ना मैं अधार्मिक हूं, मैं स्पॉन्टेनियस हूं। ना मैं शाकाहारी हूं ना मैं मांसाहारी हूं, मैं मौकाटेरियन। मुझे ना किताबों में कुछ दिखाई देता है ना ही मुझे किताबों से बहुत विरोध है। किताबें उतना काम कर सकती हैं कि एक व्यक्ति को शोध करनी हो तो उन्होंने कहा आइंस्टीन कहां तक शोध कर ले गए, उसके बाद कहां से हम और कर लें, हम बस उतना ही कर सकते हैं। लेकिन किताबें पढ़ने से की गई शोध करने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि या एक व्यवस्था का आगे का हिस्सा मात्र होगा, उसे मैं सामाजिक कह सकता हूं, धार्मिक नहीं कह सकता, सत्य के खोजी नहीं कह सकता। मेरा सीधा सा कंसर्न सत्य पे है। मुझे लेना देना नहीं है तुम्हारा व्यवस्था से कैसे चल रही है। हां, उस व्यवस्था के संबंध में मैं जो बातें कहता हूं वो मैं सोशल कॉजेज और जब चीजों पे बोलता हूं तो वहां मैं
धार्मिक व्यक्ति होने के नाते समाज के हित के लिए काम करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उससे समाज धार्मिक नहीं हो जाएगा। उससे समाज को सिर्फ एक सहयोग मिलेगा आगे बढ़ के कि किसी दिन वो मेरी बात समझ सके। आज अगर एक व्यक्ति को रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार पाने के लिए मैं कह सकता हूं तुम किताबें पढ़ लो, लेकिन इस किताब को पढ़ के तुम ये रोजगार कर लेना। फिर किसी दिन रोजगार करने के बाद थक के जब बैठ जाना और धर्म की बात करना, तो तुमने जो पुस्तकों में पढ़ा है उसका विरोध तुम्हें सुनना पड़ेगा मेरे मुंह से। मैं यहां पे बिल्कुल स्पष्ट इस बात को कर देना चाहता हूं कि मेरा कंसेप्ट धार्मिक है। जितने भी आईएएस अफसर, पीसीएस अफसर, डॉक्टर, अध्यापक, जितने भी ऐसे क्वालिफाइड जो है पोस्टें होती हैं, वकील, ये बहुत सोशल होते हैं। इसके होने का कारण नहीं है, सोशल होने का कारण नहीं है कि वो बहुत समझदार हो गए। सोशल होने का कारण है कि वो भयभीत हो गए। जितने आप कानून की किताब पढ़ोगे उतना आप डरपोक हो जाओगे। जितना आप कानून की किताब पढ़ोगे उतना उसमें आप में साहस की कमी होती जाएगी। मैं अपने दिल से कहूं तो मैंने आज तक कानून की एक बार किताब नहीं पढ़ी, कतई भी। लेकिन कानून के संबंध में मेरी सिर्फ इतनी समझ है कि जेंटल थिंकिंग इज लॉ। जेंटल थिंकिंग इज लॉ। जेंटल थिंकिंग मेरे पास है और मैं लॉ समझता हूं, लेकिन मैं भिड़ जाता हूं। जेंटल थिंकिंग होने के साथ साथ मुझ में एक समझ भी है कि कहां पे अपने लिए लड़ना चाहिए। आचार्य प्रशांत किताबें बहुत पढ़े होंगे। ऐसे किताबें पढ़ने लिखने वाले आदमी को जिसने अपनी जिंदगी किताबों में गुजार दी, उसको दो ही शौक हो सकते हैं। एक और ज्यादा किताबें पढ़ने का, और दूसरा उसकी एक अंदर से जो अहंकार है। अहंकार तो सबका है। अहंकार जो होता है वो जिस ढंग से निर्मित होता है उसी ढंग से पोषित होता है। जिस ढंग से निर्मित होता है उसी ढंग से पोषित होता है। तो यदि किसी का किताबों को पढ़ते पढ़ते अहंकार निर्मित हुआ हो तो आंख बंद करके कह सकते हैं कि उसका पोषित होगा कि जब वो किताबें लिखने लग जाएगा। मुझे नहीं पता आचार्य प्रशांत किताबें लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बहुत अच्छा, लिखते हैं। वाह, क्या बात है, देखो पकड़े गए। लेकिन मेरा अहंकार जो है वो मेरे साहस से पैदा हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं, यह है धार्मिकता। मेरा अहंकार मेरे साहस से पैदा हुआ, मेरे बोल्डनेस से पैदा हुआ, और पोषित भी मेरे साहस से और बोल्डनेस से होता है। और साहस और बोल्डनेस धर्म का, ऐसा समझ लो, दो बाजू हैं। साहस और बोल्डनेस धर्म की दो बाजुएं हैं। तो मैं अपनी बाजुओं को तो साथ रखूंगा। मेरा अहंकार भी अगर है तो पहली बात तो मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कहा है आई लव माई ईगो। मेरे ईगो से मुझे कोई अड़चन नहीं, तुम्हें काहे की अड़चन। लेकिन सब तुम्हें, बाकी जितने भी धार्मिक लोग होंगे तुम्हें डराते हैं अहंकार से। अहंकारी हो गए। मैं तो कहता हूं हो जाओ, लेकिन स्वीकार करो हो गए। और अगर तुम स्वीकार कर सके अपने अहंकार को तो मैं तुमसे कहता हूं तुम मुक्त हो गए। अगर आचार्य प्रशांत मेरी बात सुनता है तो उसे सुनना चाहिए कि अगर तुझे अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, जैसे पता लगा है कि किताबें लिखते हो, तो किसी दिन कहो हां मैं अहंकार पोषित करने के लिए किताबें लिखता हूं। यह स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम है यह स्टेटमेंट तुम नहीं दे सकते। और रही बात मेरे संबंध में, लोग जो पूछते हैं कि स्वामी जी आपके पास जानकारी कहां से आती है, निश्चित ही अभी पहाड़े पूछ बैठोगे 928 का मुझसे तो मुझे नहीं आता। 928 का पहाड़ा मुझे नहीं पता, 763 का भी नहीं पता, या ऐसे ही और भी
इस टाइप की चीजें जो मनुष्यों ने इजाद की हैं, मुझे नहीं पता। इनकी जानकारी तुम किताबों में ले सकते हो। किताबों में तुम्हें सिर्फ वही जानकारी मिलेगी जिन्हें मनुष्यों ने इजाद किया। अगर किताबों में तुम्हें परमात्मा की जानकारी कहीं मिले तो मुझे बता देना। मुझे बता देना सूरज को किसने इजाद किया। किताबी जानकारी जो है वो सब किताबों से आई है, इसलिए सूरज के बारे में कोई डेफिनेट नहीं कह सकता। तुम्हारे सारे वैज्ञानिक दुनिया के अपनी जितनी भी खोजें करते हैं उसके आगे लिख देते हैं ये अभी तक की गई, इसके आगे की नहीं पता। तो तुम्हारे किताबों में सिर्फ इतनी खोज होती है। तुम्हारे अगर उपनिषद भी मैं कह लूं, गीता भी मैं कह लूं, रामायण भी मैं कह लूं, दुनिया की कुरान कह लूं, कोई भी धर्म की पुस्तक अगर मैं कह लूं, तो उन सारी पुस्तकों में लक्षण लिखे होते हैं, उद्गमन नहीं लिखा होता। उनमें यह तो लिखा हो सकता है कि उपनिषद में ऋषि ऐसा करते थे, वेदों में ऋषि ऐसा करते थे, ये कहा गया है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, ऐसे ऐसे करो। लेकिन ये तो लक्षण है, ये तो नहीं लिखा कि कैसे उतरे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मेरा हो शरीर चाहे तेरा हो शरीर, हम दोनों के रोम रोम में लिखा है कि वो कहां से उतरा। हम दोनों के रोम रोम में लिखा है कि वो कहां से उतरा, किसी किताब में नहीं लिखा। लेकिन हमारे रोम रोम में लिखा है कि वो कहां से उतरा, कैसे उतरा, क्या हुआ, कहां पे कैसे भटका। तो जो अपने को पढ़ने की बात कहता है, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का अर्थ आज की तारीख में बहुत बदल गया है। स्वयं को जानने का अर्थ आज के युवाओं में कहा जाता है खुद जियो, अपने मन की करो। अपने मन की करो तो कोई लोग जो हैं वो एडिडास का जूता खरीद लेते हैं, कोई लोग जो हैं वो और कुछ करने लगते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से किसी पिकनिक स्पॉट पे घूमने चले जाते हैं। लेकिन गौर करें, वो जिस पिकनिक स्पॉट पे घूमने जाते हैं वो भी उन्होंने कहीं पे कहीं देखा है, सुना है। वो जो एडिडास का जूता खरीदते हैं, कोई और गैजेट खरीदते हैं, वो भी उन्होंने किसी को देख के प्रेरणा ली है। अपना कहां है? ज्ञानी तो वो होता है जो अपने रोम रोम को पढ़ता है। खुद को जानने का अर्थ है अपने रोम रोम को जानना। और तुम्हारे रोम को जब तुम पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि उद्गम कहां से है। और उद्गम ही नहीं जानोगे, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मैं वैज्ञानिक परिभाषा का उदाहरण देना शुरू करूं तो मैं कहूं दुनिया में एक अणु पैदा हुआ था सबसे पहले। और आज की तारीख में वैज्ञानिक कहते हैं जितनी भी चीजें हैं सब प्रोग्रामिंग है। अगर एक आलू भी खेत में पैदा होता है तो आलू खेत में पैदा होगा, उसकी प्रोग्रामिंग है जो दूसरे आलू में लिखी होती है। वो प्रोग्रामिंग का खेल है। और मैं कहता हूं कि दुनिया का पहला सेल्स कितना बड़ा प्रोग्राम लेके पैदा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को बना के खड़ा कर दिया। तो जब आप अपने को जानने की बात करते हैं, अपने अणुओं को पहचानने की बात करते हैं, उनको पढ़ने की बात करते हैं, तो आपको उसके बीच में साइकोलॉजी का भी पता चल जाता है। कई बार लोग कहेंगे आपने चलो अपने अणु को जान लिया, आपको पता लग गया आपका उद्गम क्या है, लेकिन आपको साइकोलॉजी कैसे आती? तो साइकोलॉजी बीच में सीखी है। इसी बीच में इस अस्तित्व ने कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे टर्न लिए वो सब पता है। लिखा है मेरे अणुओं में, मेरे एक एक सेल में लिखा है। मेरे एक एक सेल को पता है कि मेरे शरीर में कहां क्या चल रहा है। मेरे शरीर के एक एक सेल को जब यह पता है तो यह भी पता है कि
किस तरफ से क्या लेना है, हवाओं में कौन कौन सी क्या क्या जानकारियां हैं, कौन कौन से भोजन है, कौन कौन से तत्व हैं, वो भी पता है। और उन सेल्स को जब मेरे बारे में और मेरे सेल्स को उनके बारे में पता है, तो वो हवाएं किस जगह से गुजर के क्या जानकारियां लेके आई हैं, ये भी पता है। मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब मुझे मालूम है किताब पढ़ने वालों को समझ में नहीं आएगा। और जब मैंने ये सब पढ़ा है ना, जब मैंने सब कुछ अंदर से ये पढ़ा है, तो मैं डिस्ट्रॉय हो गया। मैं डिस्ट्रॉय हो गया। और जब मैं डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो मेरी फटती नहीं है किसी से। सभी लोगों की भय का जो मूल आधार है वो अहंकार है, मैं। और जिसका मैं नहीं बचा, उसका भय नहीं बचा। मैं को बचाने में ही सारा भय है। लेकिन अगर मेरे जैसा मैं हूं, जो कि मेरे निर्भय होने से या अभय होने से, निर्भय तो शब्द गलत हो जाता है, किताबी बातों वालों को समझा रहा हूं, मेरे अभय होने से, मेरे बेपर्दा होने से, जो मेरा मैं है, वो जिस चीज से पोषित पाता है, उस चीज में मेरे उस मैं का निर्माण करता है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि बोला गया। अंतर है। किताबें पढ़ने वाले सामाजिक जानकारियां लेने के लिए या वैज्ञानिक खोजें करने के लिए या एक बहती धारा का हिस्सा होने के लिए बहुत आसानी से किताबों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सत्य की राह पे किताबों को पढ़ते पढ़ते तुम सत्य को उपलब्ध हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। हां, इसके विपरीत दूसरी बात कह रहा हूं, मेरी बात सुनते सुनते तुम सत्य को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामर्थ्य से छेड़खानी नहीं करता। किताबें मंद बुद्धि बनाती हैं, किताबें हिप्नोटाइज करती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करता हो, सुनता हो, पढ़ने से अच्छा है सुनना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है देखते हुए सुनना। मैं इस युग को बहुत सलाम करता हूं। मैं ऋषियों को कहना चाहूंगा कि उनकी मजबूरियां रही कि उन्होंने किताबों में बात कही। मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं किताब लिखूं। आज के युग में मेरे पास वो चीजें मौजूद हैं कि मैं अपने चेहरे के साथ साथ अपनी बात को, अपनी आवाज को आप तक पहुंचा सकता हूं। और अगर आज के युग में कोई ऋषि हो और वो किताब लिख रहा हो, तो वो मूर्ख है। वो ऐसा ही है कि जाने के लिए गाड़ी उपलब्ध है, लेकिन बैलगाड़ी का सहारा ले रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि बड़ा महान है, हम आदि चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस मामले में ओशो की बात थोड़ी बेहतर मानता हूं। ओशो ने भी अपनी बातें कही। उनके युग में पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी, बहुत सी चीजें बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के। अब ये बात अलग है, उनके प्रेमियों ने, उनके शिष्यों ने उनके प्रचार करने के लिए उनकी किताबों को छपवा दिया। मैं छपे से राजी नहीं होता। मैं ओशो के जो हैं वो 2-4 पुस्तकें पढ़ने की कोशिश की। मैं सच बताऊं तो अगर उसमें मुल्ला नसरुद्दीन के चुटकुले ना होते, चंदूलाल का मारवाड़ी का जिक्र ना होता, तो मेरे सर में दर्द हो गया होता। वो तो धन्यवाद है कि जैसे तैसे वो किताबें झेल गया ये चुटकुलों के सहारे। जैसे कहते हैं एक सफर में कुछ अच्छे साथी मिल जाएं तो सफर पार हो जाता है, ऐसी वो किताबें पढ़ने का सफर मेरा
चंदूलाल और मुल्ला नसरुद्दीन के धन्यवाद है, उसकी वजह से पार हो गया। लेकिन 2-4 सफ़र करने के बाद ही मैं थक गया। मैंने कहा प्रणाम प्रभु, ये मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद मैंने ऐसा कोई सफ़र नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, किताबें पढ़ने से आपकी शारीरिक क्षमताएं गिरती हैं, आपकी मानसिक क्षमताएं कमज़ोर पड़ती हैं। कमज़ोर पड़ गई मानसिक क्षमताओं को किसी भी कार्य को करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है, और किसी भी कार्य को करने से पहले 4 बार सोचने के कारण कायरता का जन्म होता है, और कायरता जिसमें जन्म गई उसमें धर्म जन्मेगा, इसकी कोई संभावना नहीं होती। प्रणाम।